दरअसल आप थोड़ा विचार करना, जो मैं बात आपसे कह रहा हूं बहुत गंभीर विषय है। गलत इतिहास बताने का अर्थ है पूरी की पूरी आने वाली नस्लों को समाप्त कर देना। अगर हमारे गौरवशाली इतिहास को छुपाया जाएगा, हमको नहीं बताया जाएगा, तो इसका अर्थ यह है कि आने वाली नस्लों को समाप्त किया जा रहा है। भारत में अपनी स्थायी सत्ता स्थापित करने में 500 वर्षों तक का इंतजार करना पड़ा, तो भारत में वो कौन सी सत्ता, वो कौन सी शक्तियां थी जो 500 वर्षों तक इनको रोक कर रखी थी? कहां है वो इतिहास? नहीं बताया। आप विचार करना, अगर 500 वर्षों तक इनको रोक कर रखा गया तो इतने वर्षों में 100-200 तो युद्ध हुए होंगे। छोड़ देते हैं इतने युद्धों को, 2-5 तो बड़े युद्ध हुए होंगे। कहां पर है वो? पता चलता है इतिहास लिखने वालों की क्या सोच थी, क्या दिशा थी, क्या मानसिकता थी कि हमारे गौरवशाली इतिहास को खा गए, और केवल 1-2 वर्षों का नहीं, पूरे 500 सालों का इतिहास खा गए। विचार करना। हमको बताया गया, आज विषय वैसे महाराणा प्रताप का है तो महाराणा प्रताप पर ही बात होनी चाहिए। हमको यह पढ़ाया गया कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप पराजित हुए थे, यह पढ़ाया गया हमको। कुछ सोर्सेज आपके समक्ष रखता हूं, विचार आप खुद करना। और ये जो फैक्ट्स हैं, ये जो सोर्सेज हैं, इनको केवल यहीं तक सीमित मत कर देना। जब कभी भी बैठे 10 लोगों के साथ में, 5 लोगों के साथ में, और वहां पर जब कभी भी इस प्रकार का विषय आए तो रेफरेंस के साथ बात करना। जब रेफरेंस से बात करते हैं तो बात पुख्ता हो जाती है। और 20 लोगों के साथ में चर्चा करेंगे तो जरूर निश्चित हमारा जो सच्चा इतिहास है वो आने वाली पीढ़ियों तक जाएगा। मुगल शासक अकबर का मीर बख्शी था। मैं बात कर रहा हूं हल्दी घाटी के युद्ध की, जो 18 जून 1576 ईस्वी को, कुछ सोर्सेज ये कहते हैं कि 21 जून 1576 ईस्वी को हुआ। मैं स्वयं वहां जाकर आया हूं, टीवी के कुछ प्रोग्राम्स भी करके आया था। मुगल शासक अकबर का मीर बख्शी बदायूनी, जिसने किताब लिखी है मुंतखब उत तवारीख, उस किताब में उसने उस युद्ध का आंखों देखा हाल लिखा है। वो जैसा लिखता है वैसा ही आपको बताता हूं, बिना किसी लाग लपेट के, बिना अपने विचारों का मिश्रण किए हुए। विचार आप स्वयं कर लेना। जब हल्दी घाटी का युद्ध प्रारंभ हुआ, सुबह के समय 9, सवा 9, 9:30 बजे का समय, बदायूनी इसके संबंध में यह लिखता है कि हमारा एक हरावल जो दस्ता होता है, सेना में सबसे आगे की टुकड़ी को हरावल कहा जाता है, पीछे वाला जो दस्ता होता है उसको चंदावल कहा जाता है। तो कुछ योद्धाओं के नाम वो लिखता है, सैयद हासिम बाराह, इस प्रकार के कुछ और योद्धा हैं। और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप का हरावल, जिसमें 2 गुट उन्होंने बनाए हुए थे। एक हरावल का नेतृत्व वो स्वयं कर रहे थे। बदायूनी ये लिखता है वहां पर महाराणा प्रताप के संबंध में, राणा कीका जिसने अपने हरावल के 2 भाग किए हुए थे, एक भाग लेकर उतरा और हमारे हरावल के वाम पार्श्व पर, जो लेफ्ट साइड वाला जो हिस्सा था, उस पर टूट पड़ा। काजी खां पर तलवार से वार किया, काजी खां का अंगूठा कट गया। वाम पार्श्व के जो लोग थे, गौर करना आप, वाम पार्श्व के जो लोग थे वो भेड़ों के झुंड की तरह दक्षिण पार्श्व में भागे। इसके बाद की स्थिति के बारे में यह लिखता है कि भूमि टेढ़ी मेढ़ी और उबड़ खाबड़ थी। इसके कारण हमारे हरावल की पूरे तौर पर हार हुई। आप सोर्सेज को परचेज करना और पढ़ना, अगर कुछ लोगों को यकीन ना आए तो। हरावल की, यानी शुरू में जो युद्ध हुआ, उसकी पूरे तौर पर हार हुई। उसके बाद हमारी सेना बनास नदी के किनारे पहुंची। मैं वहां पर भी गया था इन सारी चीजों पर रिसर्च करने के लिए, टीवी चैनल के उसी कार्यक्रम के लिए। उस हिस्से को भी मैंने देखा। उसी के संबंध में बदायूनी यह लिखता है कि इस बनास नदी को पार करके हमारी सेना 5-6 कोस तक भागती रही। अरे बदायूनी जो खुद वहां पर है, अकबर का मीर बख्शी है, उसका लाइव टेलीकास्ट बाद में लिखा, वहां तो समय नहीं लगा होगा, बाद में उसने आंखों देखा हाल लिखा, वो खुद यहां पर ये लिख रहा है।
आगे ये लिखता है, अगले दिन हम लोग गोगुंदा पहुंचे और गोगुंदा पहुंचकर हमारे अमीरों को, हमारे लोगों को यह भय था कि कहीं राणा कीका रात्रि में हमारे ऊपर हमला ना कर दे। और हमने वहां पर चारों ओर हमको दीवार बनानी पड़ गई थी। हमारे पास में भोजन के लिए अनाज नहीं था, कच्चे आम पर वो लोग निर्भर थे और एक एक करके उनको लौटना पड़ा। और जब लौटे तो सेना, जो उनके सेनापति थे अकबर ने, उनकी ड्योढ़ी बंद कर दी। आप विचार करना, जितनी बातें मैंने बताई हैं आपको, कि इतनी बातों के बाद अगर इनका विश्लेषण करें तो हल्दी घाटी का युद्ध कौन जीता और कौन हारा, और हमको अब तक क्या बताया गया। थैंक यू।